यूकेजी ऑल सब्जेक्ट सिलेबस हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, इनका इस वीडियो में सिलेबस दिखाया जाएगा। जैसे देखिए यूकेजी में इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग दी जाती है, इस तरीके से कर्सिव A to Z, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद यूकेजी के बच्चों को फिर ये छोटी ABCD, फिर इसके बाद है साउंड वर्ड्स AEIOU, सारे के सारे साउंड वर्ड्स दिए जाएंगे 1 by 1, और कम से कम जैसे कि इस तरीके से साउंड वर्ड्स 1 या 2 पेज ए साउंड वर्ड्स के, 1 या 2 या 3 4 5 दिन तक ई साउंड वर्ड्स, फिर आई साउंड वर्ड्स, इस तरीके से। और मैच देम भी होना चाहिए साउंड वर्ड्स का। फिर इंग्लिश सिलेबस में यूकेजी के में आ जाते हैं यूज ऑफ ए एन और द। देखिए मैंने यहाँ पर द का यूज नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी आता है वो सिलेबस में ए एन और द। यहाँ सिर्फ ए के फीलिंग्स ब्लैंक बनाइए, यहाँ पर एन के फीलिंग्स। फिर इसके बाद आ जाता है यूकेजी में हैज हैव का यूज, और माई सेल्फ की कम से कम 5 लाइन ही लिखवाइए। पहले इस तरीके से लिखवाइए, ये टीचर्स बोर्ड पे उतार दे और ये ब्लैंक्स छोड़ दे, और फिर बच्चे इसको फिल करेंगे, और फिर वो अपने आप 5 लाइनें खुद भी सीख जाते हैं। कम से कम 5 या 6 दिन दिया जाए ये एक ही काम। हैज हैव का यूज भी 5 या 6 दिन दिया जाए, मतलब सारे ही काम जितने दिए जाए 5 या 6 दिन। इससे ना बच्चों को पक्का याद हो जाता है, ये अच्छे से याद हो जाता है। फिर इसके बाद वाज वर्क का यूज। फिर इसके बाद वाज वर्क के यूज के बाद है इंग्लिश सिलेबस में आ जाता है वन और मैनी। देखिए एस लगाने वाले, इजी सा काम है ये, यूकेजी के बच्चे कर सकते हैं इसको। और फिर इसके बाद रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड राइट। देखिए ये पिक्चर्स बना दिए जाएं और बच्चे वो ब्लैंक्स में फिल कर देंगे स्पेलिंग्स को। फिर इंग्लिश में आ जाता है, इंग्लिश सिलेबस में यूकेजी में आ जाता है वीक्स नेम। ये भी 5 या 6 दिन दिए जाने चाहिए ताकि स्पेलिंग्स अच्छे से याद हो जाएं। और फिर अपोजिट वर्ड, जिनको एंटोनियम्स बोलते हैं, बिग स्मॉल, ये बस इतने ही दिए जाने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, बस ये 5 या 6 ही दिए जाएं, और यही दिए जाएं, ये याद हो जाते हैं। देखिए इंग्लिश के काम के बाद आ जाता है ईवीएस सिलेबस। देखिए कुछ टीचर्स या कुछ स्कूल इंग्लिश और ईवीएस को इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इंग्लिश और ईवीएस काम अलग अलग है। यूकेजी में ईवीएस में आते हैं ये बॉडी पार्ट्स नेम, ट्रांसपोर्ट नेम, फ्लावर नेम, सीजन नेम और एनिमल्स नेम। अब देखिए सबसे पहले बॉडी पार्ट्स नेम, ये इस तरीके से 5 या 6 दिन दिए जाने चाहिए, और 2 लाइनें बनवाएं एक पेज पर बच्चों की सीरीज में। फिर वेजिटेबल नेम, इनके बच्चों के यूकेजी के बच्चों के वेजिटेबल नेम, ये भी 5 या 6 दिन या 4 दिन स्पेलिंग याद हो जाती है। फिर इसके बाद ईवीएस में आ जाता है कलर्स नेम, और फिर एक फैमिली ट्री ईवीएस में आ जाता है। ये फैमिली ट्री एक उनकी पेज पे एक टीचर फैमिली ट्री बनाए और बॉक्सेस बनाए, और वो बच्चे घर से फोटो चिपका के लाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है फ्रूट्स नेम आ जाता है ईवीएस में, ये भी 5 या 6 दिन दिया जाए बच्चों को। मतलब ये ऐसा है, ये हाफ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का ना सिलेबस बांट दिया जाएगा। फिर फ्लावर्स नेम, 4 या 5 फ्लावर्स नेम इतने ही काफी हैं। फिर आ जाता है सीजन नेम, फिर आ जाता है एनिमल्स नेम, फिर आ जाता है यूकेजी में ईवीएस सिलेबस में ट्रांसपोर्ट नेम और एनिमल्स एंड उनके छोटे बच्चे, एनिमल और देयर यंग वंस। जैसे कि हॉर्स के बेबी को कोल्ट बोलते हैं, रैबिट के बेबी को किट बोलते हैं, पिग के को पिगलेट बोलते हैं, सिप के बच्चे को लैम्प बोलते हैं, गोट के बच्चे को किट बोलते हैं। इस तरीके से ये ईवीएस। अब देखिए यूकेजी का मैथ सिलेबस देखिए, फुल सिलेबस देखिए, ये हाफ करके दिया जाता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, लेकिन मैं एक ही वीडियो में पूरे साल का सिलेबस बता रही हूँ यूकेजी का। देखिए 1 से लेके 300 तक काउंटिंग होती है कुछ स्कूलों में, लेकिन कुछ स्कूलों में 1 से लेके 200 तक काउंटिंग लगवाई जाती है। देखिए इस तरीके से दिए जाने चाहिए काउंटिंग। और फिर हैं काउंटिंग के बाद हैं 2 से 5 तक के टेबल।
2 से 5 तक की टेबल के बाद व्हाट्स कम आफ्टर, व्हाट्स कम बिफोर आ जाते हैं और व्हाट्स कम बिटवीन, व्हाट्स कम बिटवीन, और फिर इनके बाद फिर आते हैं एडिशन सम। एडिशन सम कैरी वाले सम नहीं होने चाहिए यूकेजी में, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट क्लास ठीक रहेगी। और फिर एडिशन के सम कैरी वाले नहीं होने चाहिए। और फिर सब्सट्रैक्ट के सम इजी दिए जाने चाहिए बच्चों को। और फिर इनके बाद नंबर्स नेम बस 1 से लेके 20 तक ही काफ़ी हैं यूकेजी के बच्चों के लिए। हालांकि 50 तक भी करवा दिए जाएं तो भी कुछ नहीं, 1 से लेके 20 तक इनको स्पेलिंग्स अच्छे से याद हो जाती हैं। फिर रिवर्स काउंटिंग, वैसे ये रिवर्स काउंटिंग हो जाने के बाद करवा दी जाती हैं, लेकिन सॉरी मैंने ये बाद में लिखा है। रिवर्स काउंटिंग 1 से लेके 100 तक ही रिवर्स काउंटिंग ठीक रहेंगी। फिर पुट शाइन, ये बड़ा है तो वहां पर शाइन होगा, इस तरीके से पुट शाइन। फिर ये है शेप्स नेम, शेप्स बना दी जाएं और शेप्स की स्पेलिंग लिखनी बच्चों को इस तरीके से, और स्पेलिंग्स भी याद करनी है यूकेजी में ही, ये मैथ का सिलेबस में आ जाता है। फिर ये काउंट एंड राइट, काउंटिंग मतलब कम से कम इतने सारे, ज़्यादा से ये 10 से ऊपर होनी चाहिए ये जो चीज़ें बनाई गई हैं, क्योंकि यूकेजी के बच्चे समझ जाते हैं। फिर बिग एंड स्मॉल, ये भी यूकेजी के बच्चे समझ जाएंगे। और फिर आ जाता है यूकेजी टाइम, ये टाइम कि छोटी सुई किस पर, बड़ी सुई किस पर। देखिए यहाँ यूकेजी के बच्चों के लिए ये नहीं बताना कि 2:15 हो गए, 2:15 एंड 2:15, इतना नहीं बताना। बस 9 o'clock, 7 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock। इस अब आ गया है यूकेजी का हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में सबसे पहले एलकेजी पास करके आ जाते हैं बच्चे। 2 अक्षर का जोड़ 2 या 3 दिन के लिए, 3 अक्षर का जोड़ 2 या 3 दिन के लिए, फिर है ये 4 अक्षर का जोड़ 2 या 3 दिन के लिए। फिर आ की मात्रा आती है बच्चों के लिए, आ की मात्रा ये कम से कम 4 या 5 दिन तक दें। और फिर ये ई की मात्रा, ये भी कम से कम 4 या 5 दिन तक, ताकि इनको पक्के से याद हो जाए। फिर बड़ी की मात्रा, ये भी 4 या 5 दिन तक। फिर इसके बाद ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, ये इसी तरीके से 4 या 5 दिन तक। और फिर ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा, यही 4 या 5 दिन तक। और एक टीचर ना इन सिलेबस को बांट दे कि 1 महीने में उसको इतना करवाना है, दूसरे महीने में उसको इतना करवाना है, 6 महीने का अलग, 6 महीने का अलग, ऐसे। फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा, और फिर ओ की मात्रा के बाद फिर रंगों के नाम, और इससे आगे की मात्रा होंगी फर्स्ट क्लास में। और फिर आ जाते हैं फलों के नाम, ये भी 4 या 5 दिन तक ही दिए जाएं। और फिर सब्जियों के नाम, और फिर पक्षियों के नाम। ये हिंदी सिलेबस बताया जा रहा है, इसको लॉकडाउन में भी यूज किया जा सकता है। और फिर यातायात के साधन के नाम, फिर सप्ताह के नाम, और फिर 1 से 10 तक गिनती या 1 से 20 तक गिनती दी जाती है यूकेजी के बच्चों को। और फिर मिलान करो, ऐसी पिक्चर बना दी जाए और मिलान करो, सारी मात्राएं लिख दी जाएं जितनी सिखाई हैं बच्चों को। और फिर देखिए ये एक एक्टिविटी है, आ की मात्रा वाले शब्द ढूंढिए। यही एक्टिविटी ई की मात्रा पर भी अप्लाई हो सकती है, यही एक्टिविटी ऊ की मात्रा पर भी अप्लाई हो सकती है, यही एक्टिविटी रंगों के नाम पर भी अप्लाई हो सकती है कि रंगों के नाम लिखे और बाकी कुछ और चीजें लिख दी। और रंगों के नाम देखिए, आप समझ ही गए होंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।